ऐसा है, लोकतंत्र तो जब से मोदी जी आए हैं, ये माइंड में ये बात लेकर आए होंगे, पक्की बात है, प्लानिंग करके आए थे ये कि हमने जो इनका गुजरात मॉडल था वो एक ट्रेलर था जो किसी को पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया कि वाइब्रेंट गुजरात नहीं था, वो हॉलो गुजरात था। राहुल जी की सदस्यता इसलिए भंग की गई क्योंकि उन्होंने अडानी के साथ इनके रिश्तों पर सवाल उठाए। जब उन्होंने संसद में फोटोज भी पेश की उनकी अडानी के साथ, अडानी के प्लेन में पहले मोदी जी, अब मोदी जी के प्लेन में अडानी। विदेश जाते हैं तो मोदी जी के साथ साथ कई बार अडानी जी जाते हैं, या कई बार वो पहले पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री, पीछे पीछे अडानी जी। अब सवाल ये है कि ये राहुल जी पूछे 20,000 करोड़ जो शेल कंपनीज, फर्जी कंपनियां जो होती हैं, वो पैसा किसका है, उस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वैसे तो मन की इतनी बातें करते हैं, तालियां पीट पीट के बातें करते हैं कि एक आदमी सब पर भारी, ये नहीं बोलते कि एक आदमी सब पर भारी है बीमारी, जो सच बोले उसके घर पे छापा मारी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने उनका घर खाली कराया, ये तो इतनी घटिया बात है, इतनी, मैं मतलब जिसे कहते हैं कि जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये एक ऐसा परिवार है कि जिनके पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी ने इलाहाबाद में घर बनाया था, स्वराज भवन उसको नाम दिया। ठीक है, स्वराज भवन के बाद उन्होंने एक और घर बनाया, उस टाइम अच्छी अर्निंग थी क्योंकि बड़े ब्रिलियंट थे वो, उसको आनंद भवन दिया, तो स्वराज भवन इन्होंने अपना देश को समर्पित कर दिया। उसके बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वो आनंद भवन भी देश को समर्पित कर दिया। त्रिमूर्ति भवन में रहे जवाहरलाल नेहरू जी। अब इन्होंने, राहुल जी ने कहा था मैं 51-52 साल का हूँ लेकिन मेरे पास अपना घर नहीं है। शर्म आनी चाहिए, गरीबों से घर छीनते हैं और आप एक ऐसे बंदे से घर छीनते जो सच बोलता है। आप ये बताइए कौन सी ऐसी भविष्यवाणी थी राहुल जी की जो सच नहीं निकली? सारे घपले घोटाले, कहते थे बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। असल में ये कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये असल में कहना ये चाहते थे खूब बढ़ाएंगे भ्रष्टाचार, लेके तो आइए मोदी सरकार। क्या लग रहा है कि राहुल जी से डर गई है मोदी सरकार, घबरा रही है, इस वजह से ये सब हो रहा है? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से घबराई हुई है, इतनी घबराई हुई है कि संसद म्यूट कर दी गई। राहुल जी ओम बिरला जी के पास गए, जब इनके बारे में गलत बयानी की गई कि विदेशों में जाकर अपमान किया, जबकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने जैसे जब उनसे पूछा गया कि आपके देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है या लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी इज एट रिस्क, तो उनका जवाब था ये इंटरनल हमारा मैटर है, तो सॉल्यूशन भी इंटरनली ही निकल कर आएगा। उसको मैनिपुलेट करने की तो इनकी आदत है। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी का टारगेट सिर्फ मोदी है, मोदी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो स्मृति ईरानी कौन सी कम है, बहू रानी है या इनकी बेटी रानी है, जो भी है वो सिली सोल्स वाली, उसका मोदी का टारगेट तो है ही सिर्फ राहुल गांधी। आप देखिए ना, गांधी परिवार ही इनका टारगेट है, और किसी के ऊपर करते हैं? आप ये बताइए मुझे, क्योंकि सवाल वही उठाते हैं। आप ये देखिए कि जब ये आए, कोविड जब शुरू होना था, राहुल जी ने पहले कह दिया था इनको पता नहीं चल रहा कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, और वाकई में आपने देखा कितनी मौतें हुई। कोई डेटा, एनडीए कहते हैं ये मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जबकि नो डेटा अवेलेबल पार्टी है ये। 3-4 लाख लोग ये बताते हैं, जो कि 50 लाख लोग से कम नहीं मरे। रफाल का मुद्दा उन्होंने उठाया, रातों रात आपको पता है कि डायरेक्टर को वहाँ के बदल दिया गया, राकेश अस्थाना जी को। ठीक है, उनको ले आए। ये क्यों हुआ ये सब? सुनामी का भी उन्होंने कहा था कि बहुत बुरी लहर आएगी, सब हुआ। उनकी आप बताइए ना कौन सी बात गलत निकली? अभी क्या लग रहा है जो तानाशाही हो रही है इसके खिलाफ कब तक लड़ते रहेंगे आप? इसको हम भुगत तो नहीं रहे, तो आक्रोश तो हम जता ही रहे हैं अपना। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बड़ी जीत होगी, बड़ा शोर होगा, इनका वक्त है बीजेपी का, हमारा दौर होगा। और भी कुछ कहना चाहती हूँ, इन्होंने संसद में 2 लाइनें पढ़ी थी, आगे की नहीं पढ़ी। मोदी जी ने, उन्होंने कहा था उनके पाँव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है, उनको यकीन नहीं है। असल में ये बात वो खुद के लिए कह रहे थे। आगे हम बता दें कि कांग्रेसी क्या कहते हैं, कि हम बेपनाह अंधियारों को सुबह कैसे कह दें, कि हम बेपनाह अंधियारों को सुबह कैसे कह दें, हम इन नज़ारों के अंधे तमाशबीन नहीं। और भी मोदी जी के लिए कहूंगी कि तुम्हें कसम है रब को हलाल ना कर, तुझे कसम है रब को हलाल ना कर, तू एक पुर्जा है मशीन का, मशीन तो नहीं। जरा सा तौर तरीकों में अपने हेर फेर कर लो, तुम्हारे हाथों में कॉलर है, आस्तीन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।